हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं भाई? ठीक है। तो आपने अभी देखा, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। अब उसी से रिलेटेड ये टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में तो आप देख रहे हैं, ये ओरली भी आप तैयार कर सकते हैं। क्या क्या चीजें इसमें आती है आप तो जानते हैं कि भाई समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, आज विश्व में भारत जो है एक ऐसा है जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सबसे पहले जागरूक हुआ, और ये 1951 में स्टार्ट भी किया ये फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक प्रोसेस है, अभी आएगा अम्नियोसेंटोसिस। अम्नियोसेंटोसिस मीन्स एमनियोटिक जो फ्लूइड है उससे ये आइडेंटिफाई करना कि ये फीटस मेल है कि फीमेल है, यानी सेक्स डिटरमाइन करने के लिए ये जो है अम्नियोटिक फ्लूइड लेते हैं। और उसके करने के बाद, लेने के बाद, अगर मान लो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि अगर फीमेल है तो उसको एबॉर्शन भी करा देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बर्थ होने के पहले जो लोग भी ये जानकारी कर जाते हैं सेक्स मेल है कि फीमेल है, फिर एबॉर्शन कराते हैं। क्या अम्नियोसेंटोसिस, ये कई बार आ चुका है। यानी सेक्स डिटरमिनेशन के लिए ये हो जाना जाता है, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें अभी मेल में स्टरलाइजेशन, कुछ ऐसे भी है जो इसके बैरियर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल करने के कई कैसे भाई बैरियर है, कई मेथड्स हैं जिसके नाम आपको बताएंगे। एक तो नाम आप देखेंगे स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मेल में और फीमेल दोनों में होता है। अगर मेल में जो स्टरलाइजेशन होता है उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि वैसा डिफरेंस को काट देते हैं या क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिससे स्पर्म जो है पहुंच नहीं पाता, ट्रांसफर नहीं हो पाता, उसका रास्ता ही बंद हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा ये मेल में होता है। फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है ओविडक्ट, उसको लाइगेचर और कटिंग, या तो उसको काट देते हैं या बांध देते हैं। तो इस तरह से दो स्टरलाइजेशन, अगर फीमेल के जो स्टरलाइजेशन है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, और मेल के स्टरलाइजेशन को वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। अच्छा ये बताइए, अभी आपने देखा दोनों की बात कर रहे थे, अम्नियोसेंटोसिस की बात कर रहे थे। अम्नियोसेंटोसिस भी अभी देखिए ये प्रोसेस है जिसे आपने देखा। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी चीजें बताई है कि एज भी कितना होना है, जिससे पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, तेजी से जो बढ़ रहा है, उसके कई कारण है। बाल विवाह का नाम सुना है, पहले शादियां हो जाती तो बच्चे बहुत सारे होते, जानकारी होती नहीं, इसकी वजह से। इसीलिए बता रहे हैं कि मेल में एज बताया कि मेल के लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए, फीमेल के लिए 18 साल एज होना चाहिए। तो ये प्रोसेस बता रहे थे। ये अगर पहले से भी अगर सब लोग जान रहे हैं तो इसके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत सारे जो इंक्रीज हो रहा पॉपुलेशन वो होगा नहीं, और जानकारी अगर है तो फिर से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत से लोग जो जानकारी नहीं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं नया नया चीजें आगे। जैसे आपने देखा कंट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों का आ गया। ये सहेली का नाम सुने, मालाडी का नाम सुन रहे हैं, ये देखिए जितने सारे हैं। अभी ये प्रोसेस आ गया जिसमें अभी देखेंगे इसमें एमटीपी भी है, भाई मेडिकल टर्मिनेशन, ये प्रोग्राम की बात करेंगे। एसटीडी भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, उसकी बात करेंगे। कुछ ऐसे भी बैरियर हैं जिसके बारे में आप देखेंगे, आईओडी की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो ये बाकी अभी आप देख रहे हैं कि इसके बाद JIFT है, बहुत सारे नाम हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखिए इसके बारे में सबसे पहले WHO, यानी अकॉर्डिंग टू WHO की बात कर रहे थे। ये बता रहे थे अकॉर्डिंग टू क्या भाई? अकॉर्डिंग टू WHO। ये WHO क्या है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या बोला भाई? इसके अनुसार क्या कहा था कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसका डिफिनेशन ये ने बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन।
दैट इज फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है। तो इस तरह के देखा आपने डिफाइन किया, इसको बताया कि ये क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आपने अभी देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग, यानी कि बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग। दैट इज क्या हो सकता है अभी, टोटल वेलबींग्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखा ये पहलू जिसको बोलते हैं एस्पेक्ट्स, मैंने इतने सारे पहलुओं की बात है इसमें। दैट इज क्या हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल और कौन सा, बिहेवियर। दैट इज इसके लिए क्या बता सकते हैं, दैट इज ये हो सकता है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। आप देखिए ये नाम जो बता रहे थे इसके अनुसार आप देख रहे हैं फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, क्या है ये, इमोशनल भी है, और ये बता रहे थे बिहेवियर भी है, और कौन सा, सोशल। तो ये टोटल अगर बताया तो ये आप देख रहे हैं कि ये बताए थे, डब्ल्यूएच ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, इसका अर्थ है कि टोटल वेलबींग एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियर भी, सोशल भी क्या हो, वेलबींग हो, यानी पूर्ण रूप से ठीक ठाक हो। तो ये आपने बताया था। तो ये डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि इसके अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अभिप्राय है कि रिप्रोडक्शन के सभी पहलू, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर सब क्या होते भाई, टोटल वेलबींग हो, सब ठीक ठाक हो। अब इसके बाद आया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये कौन सा, प्रॉब्लम एंड स्टडीज की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जैसा कि आपने अभी देखा कि इसके बताया प्रॉब्लम्स और कौन सा, स्ट्रेटजी, दोनों की बात कर रहे थे। इसमें क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। ये देखा आपने, प्रॉब्लम की बात कर रहे थे और प्रॉब्लम के साथ क्या इसकी स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजीज की जो बात कर रहे थे, TETS स्ट्रेटजीज, तो ये स्ट्रेटजी जो है इनकी बात कर रहे थे। प्रॉब्लम देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या प्रॉब्लम्स की है, और ये हमने नाम जो बताया था ये क्या इसकी स्ट्रेटजी है। तो इसमें पहला हमने बताया था क्या, इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पहला बताया इन इंडिया फैमिली प्रोग्रामिंग प्लान। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में हुआ था। इंडिया फैमिली प्लानिंग जो है, ये फैमिली प्रोग्राम के जहाँ पे ये बता रहे थे फैमिली कौन सा प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ था, 1900 ये बता दे, वेयर इनिशिएटेड इन 1951, वेयर इनिशिएटेड इन 1951 में ये प्रोग्राम जो है इनिशिएट हुआ। इसके बाद ये प्रूव किया, लेटर ऑन इम्प्रूव प्रोग्राम। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन इम्प्रूव प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स कौन सा भाई, ये RCH का नाम सुना होगा। ये जो बता रहे थे लेटर ऑन, ये जो प्रोग्राम है लाइक RCH, इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, RCH। ये RCH क्या है भाई, ये RCH का नाम जो बता रहे थे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको क्या बोल सकते हैं,
रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको बोला भाई रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करें, ये इसमें कुछ इंप्रूव किया था। उसके बाद ये बता रहे थे कि इसके जो क्रिएटिव अवेयरनेस है प्रोवाइडिंग इन्फ्लुएंट कि ये क्या क्या करना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बारे में तो ये आरसीएच की बात कर रहे थे। तो आरसीएच ने देखा इंप्रूव किया था, इसके बारे में बताया था कि क्या क्या होगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट क्रिएटिव अवेयरनेस की बात करें एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपुल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज क्या क्या हो सकता है इसके बारे में देखें। और इसके कुछ ऐसे शॉर्टकट आपको तरीके बताएंगे जिससे कि पूरी चीजें इसमें आ जाएगी क्या क्या होना है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं आपने ये आरसीएच वाज लॉन्च विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, क्या क्या किए थे ये बताए थे, क्रिएटिव अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू क्या द पीपुल अबाउट रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए पीपुल को जागरूक किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे जो है ये आप जो प्रिकॉशन करेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहेंगे। एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, क्या क्या इसके पहलुआ है, तो ये पहलू जो है वो पहलू की बात एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं वो क्या क्या है जिसके सामने पहले देखिए। फर्स्ट क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नेक्स्ट देखा ये बताया एडोलेसेंस एंड कौन सा एडोलेसेंस एंड रिलेटिव चेंजेस, रिलेटेड चेंजेस। नेक्स्ट सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीडी जिसको हम क्या बोले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये नाम जो बता रहे थे एसटीडी भी है, जैसे कि एड्स वगैरह से जो भी डिजीज होती है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और इसके बारे में सब पहले से अगर जानकारी हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उसका प्रिकॉशन आप करेंगे। मैरिज मैरिजेबल क्या एज, मैरिजेबल एज में भी आप देख रहे हैं कि इसमें नाम बता रहे थे मेल है तो 21 ईयर, और अभी आप बता रहे हैं कि फीमेल होगा तो ये है भाई उससे कम है, फीमेल ये 18 साल का है। तो ये फीमेल के लिए अगर बात करें कि फीमेल में मैरिज के लिए 18 साल होना चाहिए, मेल के लिए 21 साल होना चाहिए। लेकिन आजकल बाल विवाह में पहले हो जाता है जिससे बहुत सारे देखा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये होना चाहिए जानकारी पहले से भी। बर्थ कंट्रोल ऑप्शन यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होना चाहिए, जानकारी अगर पहले से, जैसे कॉन्डोम एंड्रोज है, ये सब चीजें है, मेलोडी है, अगर पहले जानकारी है तो कोई प्रॉब्लम पॉपुलेशन ये इंक्रीज होगा ही नहीं। ये केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, यानी प्रेग्नेंट जो मदर है उसका केयर करना चाहिए। एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड कौन सा चाइल्ड, दोनों का भाई चाइल्ड होने के पहले जितनी सारी है सब जो है न्यूट्रिशन से लेके विटामिन वगैरह जितनी सारी चीजें हैं सब अगर कंप्लीट मिले तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो मदर के जो मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसमें देखा अभी एंटीबायोटिक होगा, इंपॉर्टेंट होता है मदर के लिए देना। भाई आपने देखा मदर जो मिल्क होता है फर्स्ट मिल्क येलोइक्स कलर का, ये बच्चे को जो है ये देने से ये पता उसके अंदर एक एंटीबायोटिक होती है आईजीए, ये एंटीबॉडी आईजीए जब उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो ये आपने देखा ये जरूरी होता है क्योंकि बाहरी जो मिल्क आप देते हैं उससे भाई इन्फेक्शन होने का चांस है। ये मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इसके अलावा बताया कि प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर कौन सा बिल्डिंग एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो ये पहले से अगर ये फैसिलिटी दिया जाए, सपोर्ट किया जाए तो ये हमको रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हो सकती है। तो ये इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा आपने देखा थर्ड पॉइंट जिसमें नाम बता रहे थे कि इसमें आता है क्या अम्नियोसेंटोसिस। अच्छा अम्नियोसेंटोसिस क्या है ये आपने अभी देखा था कि ये अम्नियोसेंटोसिस क्या है, इसके बारे में भी आपको हमने बताया कि क्या कहता है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, कौन सा है ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे कि अम्नियोसेंटोसिस क्या होता है इसके बारे में आप देखें। क्लियर? अच्छा अम्नियोसेंटोसिस आप देखिए, ये अम्नियोसेंटोसिस क्या है ये इंपॉर्टेंट भी है। अम्नियोसेंटोसिस,
एमनियोसेंटोसिस नाम से लग रहा है एमनियन, एमनियन मैंने एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा नाम बता रहे हैं? एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर रहे थे। ये क्या होता है भाई? एमनियोटिक फ्लूइड है, ये बता रहा है कि इसको बोलते हैं, ये फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट इसको बोलते हैं, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट। अच्छा, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन जो टेस्ट होता है, इसमें अमनियोटिक फ्लूइड से ये करेक्शन करके ये पता कर लेते हैं, उसके बाद भी आप देखे होंगे ये इसके बारे में बता रहे हैं, तब ये जानते हैं कि मेल है कि फीमेल। ठीक है, तो फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट ये क्या करता है? प्रूव टू बी ए इंपॉर्टेंट कौन सा लीगल चेक ऑन इंक्रीजिंग कौन सा फीमेल फीटिसाइड्स की बात कर रहे थे। तो ये आपने देखा कि यहां पर फीमेल सेक्स पे, अब देखिए क्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा एक अमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें से जो है हम लोग फ्लूइड को, अमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, फिर उसको डिटरमाइन करते हैं और अमनियोटिक फ्लूइड से पता करते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, जो आजकल पैथोलॉजी में देखा आपने हर जगह लिखा हुआ है कि भाई भ्रूण निरोधक जो की बात करते हैं, प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, जितने इंद्रियों है, पहले भी बहुत सारे लोग जो है जानकारी करने के बाद कि मेल है कि फीमेल है तो एबॉर्शन करा देते हैं। वो चीजों को कंट्रोल सरकार ने किया, फिर भी लोग पैसा लेके कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप देखिए इसका जो फिगर हम बता रहे थे कि ये फिगर इसका इस तरह का है, जैसा कि अभी बताया फिगर में कि ये देखिए ये मदर के अंदर दिए कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके चारों तरफ देखिए आप, जैसा कि आपने देखा ये प्लेसेंटा, ये यूट्राइन क्या है, ये आपने देखा ये वाल है, ये अमनियोटिक फ्लूइड है, और सेल आप क्या है, सेट बाय दी कौन सा ग्रोइंग फीटस है, ये अमनियोसेंटोसिस है। ये बता रहे थे कि यहाँ पर अमनियोटिक फ्लूइड है, ये सिरिंज से क्या करते हैं, ये अमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और निकालने के बाद जो है ये पता करते हैं कि ये मेल है कि फीमेल। तो ये बता रहे थे ये सिरिंज से इस तरह जो चारों तरफ ये अमनियोटिक फ्लूइड है, इसको जो है निकालने के बाद फिर हम इसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि ये जो चाइल्ड है मेल है कि फीमेल है। तो इसके लिए देखा ये क्या, इससे चारों तरफ भरा हुआ है, अमनियोटिक कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है और ये अमनियोटिक फ्लूइड, इसी के नाम पर इसका नाम तो हमने बताया था क्या होता भाई, अमनियोटिक यानी अमनियोसिस। तो ये इसका नाम दे अमनियोसेंटोसिस होता है। क्या नाम है? क्योंकि अमनियोटिक फ्लूइड इसको निकालते हैं और निकालने के बाद यही देखिए सिरिंज से निकालते हैं। फिर अब देखिए इसके बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखा अभी बता रहे थे अमनियोसेंटोसिस का फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें बता रहे अमनियोसेंटोसिस इज ए मेडिकल प्रोसीजर। क्या है ये? एक मेडिकल प्रोसीजर यूज इन कौन सा, यूज इन पेरेंटल डायग्नोसिस, यानी कि ये पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, इसके लिए किया जाता है और इस पे सरकार ने बैन भी लगाया है। फिर भी जो है आजकल पता करके एबॉर्शन लोग कराते हैं, यानी अमनियोसेंटोसिस मींस अमनियोटिक फ्लूइड, यानी जो भी सेक्स डिटरमिनेशन है किससे, जैसा कि आपने बताया था अभी, एमनियोटिक क्या है, फ्लूइड, इस फ्लूइड से पता करते हैं। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, कैसे जो है ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कौन कौन से मेथड है वो देखेंगे। जैसा कि कुछ डाटा पहले से भी देख रहे हैं। डाटा ये है, पॉपुलेशन में देखा वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन 2000, यानी कि देखा मिलियन 1900 में था, 19th सेंचुरी में 2 बिलियन था, विच इंक्रीज इन अबाउट, वो बढ़ करके 6 बिलियन इन 2000 में 6 बिलियन हो गया। इस तरह से बता रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में 350 मिलियन 1947 में था, 1947 में 350 यानी 350 मिलियन 1947 में, एंड विच इंक्रीज ये 1 मिलियन, विच इंक्रीज कौन सा 1 मिलियन इन मई 2000, वी कैन से दैट every 6 person इन वर्ल्ड इन कौन सा एंड इंडिया, यानी इस तरह कह सकते हैं कि इस तरह देखा जाए तो हर छठा जो है पर्सन ये इंडियन होता है। तो ये इंडियन है, इस तरह इतना तेजी से इंक्रीज हुआ। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड रीजन फॉर कौन सा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देखा इसमें
मोटिलिटी रेट की बात कर रहे थे कि इसमें क्या होता था कि MMR, ये नाम सुना होगा, ए रिडक्शन इन द मैटरनल मोटिलिटी रेट, ए रिडक्शन एट दी MMR। ये देखा MMR जिसका नाम हमने बताया था, कौन सा बताया था भाई, मैटरनल, ये क्या है, मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे थे, मैटरनल, तो ये मैटरनल है, मोर्टेलिटी रेट। ये देखा सेकंड ने नाम बताया IMR का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, IMR, यानी इसका नाम बता रहे थे कि इंडियन, यानी कि इंडियन के जगह पे यहाँ पे नाम था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, डिक्लाइन, ये बताए थे, डिक्लाइन दी IMR, क्या बताए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात है, इन्फेंट, ये क्या है, मोर्टेलिटी रेट। ये इसमें हमने बताया डिक्लाइन की कमी आ गई, जैसा कि आपने देखा था, ये बताया डिक्लाइन का इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपुल, एंड नेक्स्ट बताया रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, एंड नेक्स्ट बताया रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट अगर देखा जाए तो डेथ रेट में कमी आ गई, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि आदमी मरता कम है, ज्यादा पैदा होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो रैपिड डिक्लाइजेशन ऑफ डिक्लाइन कौन सा, इन डेथ रेट, डेथ रेट की बात कर रहे थे। इसके अलावा हमने नाम जो बताया था कि इसमें इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपुल, आप कौन सा, रिप्रोड्यूसिबल एज की बात करें, इंक्रीज द नंबर ऑफ, इंक्रीज द नंबर ऑफ, ये बता रहे थे कौन सा, पीपल, ये है रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल एज, ये एज की बात कर रहे थे, क्योंकि एज भी कम एज में जो शादी करते हैं, बाल विवाह जिसका नाम होता है, इससे भी आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन इनके, क्योंकि जानकारी होती नहीं। आजकल इसके बारे में बता रहे हैं कि लोअर जो क्लासेस होते हैं 8, 9 में ही पूरा इसके बारे में बताना चाहिए, जैसे 8 से पहले से जानकारी होती है तो आदमी उसके लिए बताए, पहले से जानकारी होती है तो बच सकता है, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं इसका एक रेट भी बता रहे कि कहां कहां पे ये किस तरह का रेट होता है, कैसे होता है, तो ये बता रहे थे। इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें क्या परसेंटेज होता है, इसके बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, देखा हमने 2001 में द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज अराउंड 1.7%, और ये देखा ये टोटल इतने ही है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कुड बी डबल 30। इसमें एक बता रहे थे, एक स्लोगन की बात किया था, ये स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, नाम बताए थे कौन सा भाई, हम दो हमारे दो, तो ये नाम बता रहे थे इसके लिए। तो ये नाम बता रहे थे कि हम दो हमारे दो की बात कर रहे थे, कि ये जो स्लोगन था इनका कि हम दो, ये कौन सा, हमारे दो, वी टू आवर टू, इसको क्या बोलते हैं, वी टू आवर टू। तो ये आपने देखा इसके लिए। अब इसका बेस्ट आप देखेंगे इसके बारे में कि अब नेक्स्ट जो बता रहे, इसका एक छोटा सा चार्ट आपको बता रहे, बहुत आसान है जो आप देख रहे हैं, ओके, क्योंकि अभी फिलहाल मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, ओके। जैसे कि अभी आपने देखा कि बर्थ कंट्रोल के एक टेम्परेरी मेथड और कौन सा है परमानेंट, और ये एबार्सन एमटीटी, भाई तो एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में बताया। ये होता है नेचुरल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बैरियर में मेल भी है, फीमेल भी है, ये मेल भी कंडोम आता है, फीमेल भी कंडोम आता है। तो इस तरह से देखा, इसके जो है शॉर्टकट में नाम। फिर ये हम बता रहे थे इंट्रासेप्टिव जो मेथड है कॉन्ट्रेक्टिव, आईयूडी जिसमें कॉपर टी, लूप, कॉपर 7, प्रोजेस्टेरॉन, एनर्जी 20, ये बात। अभी हार्मोन में देखिए पिल्स में
पिल्स में देखा माला डी की बात कर रहे थे, ईस्ट्रोजन से बनता है। ये देखा नार्प्लैंट, ये आप देखा हार्मोन इंजेक्शन। ये देखा जो परमानेंट में सर्जिकल होता है, मेल में वैसेक्टोमी होता है, कट इन वास डिफरेंस, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, कट इन फैलोपियन ट्यूब। यह अबॉर्शन इन एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम, ये सरकार के द्वारा दिखा आपने, सरकार ने जो बताया था कि इसके अनुसार जो है अगर देखा जाए तो ये चेक करते थे जब कभी भाई मान लीजिए कि अनचाहे प्रेगनेंसी हो जाए या कभी बलात्कार वगैरह इस तरह चीजें होती है तो ये एमटीबी वहाँ यूज होता है। तो ये जो है शॉर्टकट में नेचुरल केमिकल बैरियर ये मेथड है जो आपको अब आगे एक एक करके बताएंगे। तब तक के लिए आज की सेवा ये समाप्त करते हुए जय हिंद, जय एमबीबीएस।